तो ये कहानी शुरू होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दो पैथोलॉजिस्ट एक खतरनाक केमिकल को जिसका नाम फॉर्मेलाइड है उसे एक नदी में डाल रहे होते हैं। ये जानते हुए कि वो केमिकल बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है उस नदी के जीव जंतुओं के लिए, वो ऐसा कर देते हैं और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो जहरीला केमिकल उस नदी में डाल देते हैं। और उसके बाद आते हैं हम कुछ साल आगे जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ मछुआरे उसी नदी में मछली पकड़ रहे होते हैं जिसमें वो केमिकल डाला गया था, और वो देखते हैं एक बहुत ही अजीब सा क्रिएचर उस पानी में, लेकिन वो समझ नहीं पाते ये कौन सी मछली है, ये क्या है, वो समझ नहीं पाते और वो वहाँ से डर के निकल जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और अब हम मिलते हैं पार्क फैमिली से जिसमें होता है सॉन्ग कैंग जो कि बहुत ही ज़्यादा आलसी होता है, जो उसी नदी के पास जिसमें केमिकल डाला था वहीं पर एक छोटी सी दुकान चलाता है अपने पिता के साथ, और उसके पिता का नाम होता है ही बॉन्ग, और उसके साथ उसके और भी फैमिली मेंबर्स होते हैं जैसे कि उसकी बेटी यून सियो जो कि स्कूल में पढ़ने वाली एक नॉर्मल स्टूडेंट है, और उसकी बहन नाम जू जो कि एक नेशनल लेवल तीरंदाज है, और उसका भाई नामिल जो कि एक पढ़ा लिखा बेवड़ा है और अक्सर पॉलिटिक्स की बातें करता रहता है। और अब हम देखते हैं पार्क फैमिली का भी हमेशा की तरह एक नॉर्मल दिन चल रहा होता है जहाँ पर ह्यून सियो स्कूल से वापस आती है और अपने डैड से कहती है कि उसका फ़ोन ढंग से काम नहीं करता, उसे एक नया फ़ोन चाहिए। और उसका डैड सॉन्ग कैंग बताता है कि वो उसके लिए जल्दी एक नया फ़ोन लेगा, और वो उसे बताता है कि उसने कुछ पैसे भी इकट्ठे कर रखे हैं। लेकिन ह्यून से वो जानती है, वो कहती है कि ये तुमने ज़रूर दादाजी के गले से चुराए हैं ना। सॉन्ग कहता है हाँ, लेकिन दादाजी को बताना मत। और अब सॉन्ग का डैड उससे कहता है कि जाओ बाहर कस्टमर को संभालो। और अब सॉन्ग कस्टमर को खाना देने जा रहा रहता है और वहीं पे वो देखता है कि ब्रिज के नीचे कोई अजीब सा क्रिएचर वो देखता है। वहाँ पर पब्लिक इकट्ठा हो जाती है और वो क्रिएचर पानी में गिर जाता है। और अब हम देखते हैं कि सॉन्ग उसके पास जाके देखता है उसे, और वहाँ पर एक बियर कैन फेंकता है और वो क्रिएचर उस बियर कैन को पकड़ लेता है। और अब सब अपना अपना सामान फेंकने लगते हैं और देखते ही देखते सब लोग अपना सामान फेंक देते हैं, और एकदम से वो देखते हैं कि वो क्रिएचर पानी से बाहर आ जाता है और लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है, और सब अब भागने लगते हैं यहाँ वहाँ। और हमारा सॉन्ग भी भागने लगता है, जान बचाने लगता है, सब अपनी जान बचा के भागने लगते हैं, और वो अजीब सा क्रिएचर सब पे हमला कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यून सियो अपने दादाजी के साथ नैमजू का तीरंदाजी का कंपटीशन देख रही रहती है जहाँ पर नैमजू नेशनल खेल रही है और वो अपने गोल्ड मेडल के लिए जा रही है, लेकिन वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाती। और अब ये देख के नैमजू वहाँ से बाहर चली आती है और वो देखती है कि लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, और वो थोड़ा और आगे बढ़ के देखती है तो वो देखती है वहाँ पर एक मॉन्स्टर है, और फाइनली वो भी वहाँ से भागने लगती है। और इतने में सॉन्ग देखता है कि ह्यूनसियो भी बाहर आ चुकी है और अब वो भी खतरे में है, और वो ह्यूनसियो को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ के उसे एक सेफ जगह पे ले जाने लगता है। लेकिन इतने में वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और सबको यहाँ वहाँ मारने लगता है, और हड़बड़ाहट में सॉन्ग के हाथ में से ह्यूनसियो का हाथ छूट जाता है और वो किसी और ही लड़की का हाथ पकड़ लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब वो मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि ह्यूनसियो का तो हाथ उसने पकड़ा ही नहीं है और ह्यूनसियो पीछे ही रह गई है, और वो मॉन्स्टर आता है पीछे से और ह्यूनसियो को पकड़ के ले जाता है अपने साथ। सॉन्ग उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन वो उस मॉन्स्टर का पीछा नहीं कर सकता क्योंकि वो मॉन्स्टर पानी में चला जाता है ह्यूनसियो को लेके। और अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फनरल हो रहा रहता है क्योंकि बहुत सारे विक्टिम्स उस मॉन्स्टर के अटैक से मारे गए, और अब एक बहुत बड़ा फनरल बिठाया जाता है जहाँ पर ये सारे लोग रो रहे रहते हैं। पार्क का पूरा परिवार रो रहा रहता है क्योंकि उन्हें लगता है ह्यूनसियो मारी गई है, और अब ये सब अपने आप को संभाल नहीं पाते और ये बहुत रो रहे रहते हैं। और इतने में वहाँ पर गवर्नमेंट आ जाती है और अमेरिकन मिलिट्री भी आ जाती है और बोलती है कि उस क्रिएचर से जो भी कांटेक्ट में आया है वो कृपया अपना नाम बता दे और बता दे कि किसने उसे छुआ है। यहाँ पर सॉन्ग बताता है कि उसने उसे छुआ था। और अब यहाँ पर यूएस मिलिट्री उन सारे लोगों को पकड़ लेती है, वो उन सारे लोगों को क्वारंटाइन कर देते हैं जिसने भी उस क्रिएचर के साथ कांटेक्ट में आए। और यहाँ पर उन्हें मेन शक होता है सॉन्ग वुंग पे क्योंकि सॉन्ग वुंग ने बताया था कि उसने उसे टच किया है। और अब यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सॉन्ग युंग को मिलिट्री ने क्वारंटाइन कर रखा है, और अब वो क्वारंटाइन में देखता है कि उसके फ़ोन पे एक फ़ोन कॉल आता है और वो फ़ोन कॉल ह्यूनसियो का होता है, जिसमें वो शॉक हो जाता है ये जानकर के उसकी बेटी अभी जिंदा है। और वहाँ पर ह्यूनसियो उसे बताती है कि वो किसी नाले के बीच में फंसी हुई है उस क्रिएचर के साथ, और इतने में उसका फ़ोन काम करना बंद कर देता है। सॉन्ग युंग उसकी फैमिली को कहता है कि हमें उस अस्पताल से निकलना होगा, और अब ये बात सॉन्ग उन मिलिट्री अफसरों को बताता है कि उसकी बेटी कहीं किसी नाले में फंसी हुई है, लेकिन वो मिलिट्री वाले उस पर भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं इसे इल्यूजन हो रहा है, पहले इसकी बेटी मर गई इसलिए ये पागलपन के दौरे चढ़ रहे हैं इसे, ये कुछ भी सोचने लगा है, और उसकी बात का वो विश्वास नहीं करते। लेकिन सॉन्ग की फैमिली उसकी बात पर विश्वास करती है, वो जानती है कि सॉन्ग झूठ नहीं बोल रहा है अपनी बेटी के बारे में। और फाइनली अब वो वहाँ से प्लान बनाते हैं कि वो उस अस्पताल से कैसे भी करके निकल पाए, और जहाँ पर सॉन्ग युंग का डैड पूरी तरीके से प्लान
प्लानिंग कर लेता है अस्पताल से निकलने की और फाइनली वो अस्पताल से निकल जाते हैं, जहाँ पर उसका डैड कुछ गुंडों से कुछ हथियार और एक कार खरीदता है ताकि वो उस एरिया में जा सके जहाँ पर पुलिस ही घूम रही है, क्योंकि यूएस मिलिट्री ने उस पूरे एरिया को लॉक कर दिया था ताकि वो उस मॉन्स्टर को पकड़ सके और किसी को भी वहाँ जाना अलाउड नहीं था। लेकिन पार्क और उसकी फैमिली पुलिस को चकमा देके उस एरिया में घुस जाते हैं। और अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि दो लड़के जिनका कोई घर नहीं है, एक का नाम होता है सेंजिन और दूसरे का नाम होता है सीजू, वो दोनों आपस में भाई होते हैं और अब ये उसी एरिया में जा रहे होते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर था। लेकिन इन्हें भूख लगी होती है, इसलिए वो सॉन्ग की दुकान पे जाते हैं और वहाँ से खाना खा लेते हैं। लेकिन वहाँ पर वो मॉन्स्टर इनके ऊपर अटैक कर देता है और इन दोनों को निगल लेता है और वापस जाके अपने उसी एरिया में जहाँ पर उसने हुनसियो को कैद किया है वहाँ पर इन्हें जाके उगल देता है, जहाँ पर हुनसियो देखती है कि वो मॉन्स्टर और भी लोगों को उसके पास लाया है और वो देखती है कि उनमें से एक जिंदा है। उस मॉन्स्टर ने सेजिन को मार दिया, लेकिन अभी भी उसका छोटा भाई सीजू जिंदा था और हुनसियो उसकी मदद करती है और उसे भी अपने साइड पाइप में छुपा लेती है जहाँ पर वो मॉन्स्टर उनके पास नहीं आ सकता। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं सॉन्ग और उसकी फैमिली अपनी दुकान में रुकते हैं और वहाँ पर अपना खाना खाते हैं और खाते खाते वो बात कर रहे होते हैं और इतने में सॉन्ग देखता है कि वो क्रिएचर उन्हें देख रहा है और अब ही बॉन्ग सॉन्ग का डैड उस क्रिएचर पे गोली चला देता है, लेकिन वो क्रिएचर उससे बच जाता है और अब उनकी दुकान पे हमला कर देता है और उनकी दुकान को पलट देता है। लेकिन फाइनली ही बॉन्ग उसमें एक गोली मार ही देता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर थोड़ा घायल हो जाता है। और अब वो दुकान से बाहर आके देखते हैं और वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर थोड़ा बेहोश है और इतने में नेमिल आता है और वो कहता है कि देखते क्या हो, गोली मारो। और इतने में वो गोली चला ही रहा होता है कि इतने में मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगता है और अब पूरी सॉन्ग फैमिली उसका पीछा करती है और उसके ऊपर गोलियाँ चलाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर कैसे भी बच बचा के वहाँ से निकल जाता है। और इतने में गोलियों की आवाज़ सुन के वहाँ पर पुलिस आने लगती है और अब वो देखते हैं कि उनके पास भी अब गोलियाँ नहीं बची, सिर्फ सॉन्ग के पास गोली बची हैं। और अब सॉन्ग का डैड ही बॉन्ग उससे कहता है कि वो उसकी गन उसे दे दे और फाइनली वो उस मॉन्स्टर के पीछे जाता है। लेकिन यहाँ पर सॉन्ग मना करता है उसके डैड से, डैड आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो खतरा हो सकता है। लेकिन ही बॉन्ग कहता है मैं अपनी बच्ची का बदला लेके रहूँगा इस मॉन्स्टर से, और वो उसके पीछे चला जाता है। और इतने में वो मॉन्स्टर को शूट करने जा रहा रहता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी गन में गोलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और यहाँ पर सॉन्ग को रियलाइज़ होता है कि उसकी गोलियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। और फाइनली अब वो मॉन्स्टर सॉन्ग के डैड ही बॉन्ग को वहीं पर ख़त्म कर देता है और नैमजू उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना तीर चलाने वाली होती है, लेकिन नैमिल नैमजू को खींच लेता है क्योंकि कहीं मॉन्स्टर नैमजू पर भी हमला ना कर दे। और अब हम देखते हैं कि सॉन्ग के डैड ही बॉन्ग की जान जा चुकी है और वहाँ से अब पुलिस आ रही रहती है और यहाँ नैमिल कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो फाइनली वहाँ से निकलने लगता है और वो सॉन्ग से भी कहता है चलो निकलो निकलो, पुलिस आ रही है। और फाइनली अब वो यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन सॉन्ग वापस लौट के आ जाता है अपने डैड के पास और वहाँ पर आर्मी इतने में आ जाती है और सॉन्ग को पकड़ लेती है और सॉन्ग को अपने साथ ले जाती है। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि नैमिल और नैमजू भी दोनों अलग हो चुके हैं, जहाँ पर नैमिल निकल जाता है अकेला अपने दोस्त से मदद मांगने और नैमजू का कुछ पता नहीं है वो कहाँ पे है। और अब हम देखते हैं कि नैमिल अपने पुराने दोस्त से मदद मांगने जाता है जिसका नाम होता है येम, और येम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसका दोस्त जानता है कि सरकार ने नैमिल और उसकी फैमिली के ऊपर एक अच्छा खासा इनाम रखा है और वो इसी चक्कर में नैमिल की मदद करने के लिए हाँ कर देता है और उसे ऑफिस में ले आता है, जहाँ पर नैमिल उससे पूछता है कि उसे वो करंट लोकेशन चाहिए जिस लोकेशन पे सॉन्ग को कॉल आया था उस रात को, उसकी लोकेशन दो, वो कॉल कहाँ से आया था। और जहाँ पर उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम यहाँ चेक करो, मैं इतनी देर में आता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर नैमिल चेक करने लगता है कि वो कौन सी लोकेशन है और वो फाइनली उस लोकेशन को देख लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैमिल का दोस्त वहाँ पर पीछे प्लान कर रहा रहता है कि कैसे हमें नैमिल को पकड़ना है। और फाइनली अब वो उन सारे लोगों को ले आता है और बताता है कि नैमिल के साथ कोई नहीं है और हमें नैमिल को पकड़ना है। और फाइनली नैमिल के पीछे सब लोग पड़ जाते हैं, लेकिन नैमिल समझ जाता है और वहाँ से पुलिस को चकमा दे के वहाँ से निकल जाता है। और अब वो वहाँ से हुनसियो की लोकेशन तो पता कर ही लेता है और वहाँ से उस लोकेशन को सॉन्ग को भेजता है जहाँ पर सॉन्ग को आर्मी ने पकड़ रखा है। और वहाँ पर सॉन्ग उन्हें बताने की कोशिश करता है कि उसे उसकी बेटी की जान बचाना है, लेकिन वो साइंटिस्ट कहते हैं अरे नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। दरअसल तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर कोई भी वायरस नहीं है, असल में वो वायरस तो सिर्फ एक नाम का वायरस है, एक्चुअली में ऐसा कोई वायरस नहीं है। ये तो सिर्फ हमने लोगों को भटकाने के लिए कि वो उस एरिया में ना जाएं, इसलिए इस वायरस के बारे में अफवाह फैलाई। और सॉन्ग ये सारी बातें सुन लेता है और वो बोलता है इसमें लेकिन तुम्हारा क्या फ़ायदा, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो। लेकिन वो साइंटिस्ट उसे नहीं छोड़ते और अब उसे और ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और उसके ऊपर अजीब प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। और अब यहाँ से हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सीजू हुनसियो को अपने बारे में बताता है, जहाँ पर सीजू उसे बताता है कि उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, उसके पास सिर्फ एक भाई
भाई है उसका, जिसका नाम है रहता है सीजिन, लेकिन ह्यूनसियो उसे बताती नहीं है कि उसका भाई मारा जा चुका है। और अब सीजू ह्यूनसियो के बारे में पूछता है और ह्यूनसियो बताती है कि उसका एक फैमिली रेस्टोरेंट है और वो वहाँ पर खाना दिया करते हैं कस्टमर को। और यहाँ पर सीजू बताता है कि तुम तो बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारे पास तो रेस्टोरेंट है और तुम अपना मनपसंद खाना खा सकती हो वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ह्यूनसियो बताती है कि नहीं, वो मनपसंद खाना मैं नहीं खा सकती क्योंकि वो मनपसंद खाना कस्टमर के लिए होता है और हम नॉर्मल खाना खाते हैं तुम्हारी तरह। और यहाँ पर ह्यूनसियो प्लान बनाती है और बोलती है कि जब वो मॉन्स्टर सोएगा मैं इस रस्सी से ऊपर जाऊंगी और सबको बुला के ले आऊँगी और तुम्हें यहाँ से आके बचा लूँगी। लेकिन सीजू बोलता है कि तुम पक्का आओगी ना, और हुन से कहती है हाँ ज़रूर आऊँगी, पक्का आऊँगी, हम यहाँ से ज़रूर निकलेंगे। और अब हम देखते हैं कि मॉन्स्टर जब सो रहा रहता है तब ह्यूनसियो अपने पाइप से निकलती है और जाके रस्सी से पकड़ के उसे ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जग जाता है और फाइनली ह्यूनसियो को वहाँ से पकड़ लेता है और अब ह्यूनसियो और सीजू दोनों को निगल लेता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग जहाँ उसकी टेस्टिंग चल रही होती है वहाँ से एक नर्स को हॉस्टेज बना के वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेमिल जो उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि वो किसी आदमी के यहाँ उठता है और जिसका नाम होता है यून, और वो उससे मदद मांगता है कि उसे कहीं जल्दी से उस ब्रिज तक जाने का पता बता दूं और उसकी थोड़ी मदद करूं। वो होमलेस आदमी उसकी मदद करता है और अब ये दोनों वहाँ पर टैक्सी में बम बनाते हैं ताकि उस मॉन्स्टर को मार सकें। नेमिल इसमें माहिर रहता है क्योंकि उसने कॉलेज टाइम पे बहुत से बम फोड़े थे जब प्रोटेस्ट करना होता था, तो वो अपने बम बनाता है। और फाइनली यहाँ पर दूसरी तरफ गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि उसने एक टॉक्सिकल केमिकल बनाया उस मॉन्स्टर को ख़त्म करने के लिए जिसका नाम होता है एजेंट येलो, और अब वो उस नदी में वो केमिकल डाल देंगे ताकि वो क्रिएचर मारा जा सके। लेकिन हम देखते हैं कि फाइनली सॉन्ग वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पर वो क्रिएचर उन सारे लोगों को रखता था। और फाइनली सॉन्ग को देखने को मिलता है कि वो क्रिएचर और उसके मुंह में ह्यूनसियो का एक हाथ लटक रहा होता है और वो समझ जाता है कि ह्यूनसियो उसके मुंह के अंदर है। और फाइनली और उसका पीछा वहाँ तक करता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एजेंट येलो जो केमिकल बनाया था वो उसे छोड़ देते हैं वहाँ पर। और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर भीड़ पर हमला कर देता है, जो भीड़ वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही होती है कि वहाँ पर केमिकल ना डालें। और फाइनली गवर्नमेंट वहाँ से एजेंट येलो को रिलीज़ कर देती है जिसकी वजह से वो क्रिएचर बेहोश सा होने लगता है और सॉन्ग जल्दी से उस क्रिएचर के मुंह में से ह्यूनसियो को बाहर निकालता है। लेकिन वो देखता है कि वो मारी जा चुकी है, लेकिन वो अपने साथ सीजू को भी पकड़ी थी। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वापस होश में आने लगता है और वो अपने पानी की तरफ भागने लगता है और वो वहाँ से भाग निकलने लगता है। लेकिन इतने में नेमिल और नेमजू उस पर हमला कर देते हैं जिसमें नेमिल उस पर अटैक कर देता है अपने बॉम्ब से और फाइनली उसका रास्ता रोकने लगता है। और फाइनली वो होमलेस आदमी उस मॉन्स्टर के ऊपर पेट्रोल डाल देता है और अब नेमिल उसके ऊपर आग लगाने वाला रहता है, लेकिन उसके हाथ से बोतल छूट जाती है। लेकिन यहाँ पर नेमजू अपने तीर में आग लगाती है और फाइनली उस मॉन्स्टर के ऊपर छोड़ देती है और वो मॉन्स्टर अब बुरी तरीके से जलने लगता है। लेकिन वो वहाँ से बचने के लिए पानी की तरफ भागने लगता है। लेकिन इतने में वहाँ पर सॉन्ग आता है और अपनी बेटी के गुस्से में एक पोल उठा के उस मॉन्स्टर को वहीं खत्म कर देता है और आखिरकार वो मॉन्स्टर फाइनली मारा जाता है। लेकिन सॉन्ग और उसकी फैमिली ह्यूनसियो की मौत पर बहुत रोती है। लेकिन फाइनली सॉन्ग जाता है और सीजू को चेक करता है और देखता है कि सीजू अभी जिंदा है। और अब हम आते हैं कुछ समय बाद जहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन्ग अब उसकी डैड की दुकान चलाता है और उसने अब सीजू को अडॉप्ट कर लिया है और अब वो और सीजू एक साथ रहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन्ग हमेशा की तरह अपनी दुकान पर बैठा होता है और एकदम से उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि नदी के पास कुछ हलचल हो रही है और वो अपनी शॉटगन उठा लेता है, लेकिन पाता है कि वहाँ कोई नहीं है। और फाइनली वो और सीजू अब डिनर कर रहे होते हैं और इतने में हम देखते हैं कि टीवी पर न्यूज़ आ रही रहती है कि वो वायरस फेक था, कि जो उन्होंने वायरस के बारे में फैलाया था कि वायरस है, वो असल में कोई वायरस नहीं है, ऐसा ये एक मिस इन्फॉर्मेशन थी। और इतने में सीजू सॉन्ग से कहता है कि डैड क्या प्लीज़ आप टीवी बंद कर दोगे, मुझे फालतू की न्यूज़ नहीं सुननी, क्या हम डिनर पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। तो फाइनली कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मैं इसी तरीके की और भी मूवीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ। धन्यवाद।